हमें अभी खबर मिली है कि ग्लेशियर प्लेनकोट और पॉइजन हाल के चीफ झाओ और हाल मास्टर वे लापता हो गए हैं। बुजुर्ग ने उत्सुकता से सूचना दी। गुम, ये सब सुनकर विपिन का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने ठंडी नजरें सिकोड़ते हुए सवाल किया, इससे आपका क्या मतलब है? क्या हुआ? बुजुर्ग ने बताया, मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है किसी तरह की लड़ाई हुई थी, फिर दोनों अचानक लापता हो गए। झांग कबीले ने पहले ही कुछ लोगों को मामले की जांच के लिए भेज दिया है। अपने अद्वितीय संविधान को पूरी तरह से जागृत करने के बाद झाओ या महान ऋषियों विशेषज्ञों के खिलाफ भी अपना पक्ष रखने में सक्षम है। दूसरी ओर बेई रुयान का जहर मंडप मास्टर रेन क्यूंग क्यूंग युआन पर भी अंकुश लगाने में सक्षम है। फिर वे दोनों वास्तव में लापता हो गए हैं। क्या उनके पास सहायता संदेश भेजने का भी समय नहीं था? झांग जुआन ने अविश्वास से मैं अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, यहाँ तक कि जब झाओ या को ये यूरोक्सिन ने पकड़ लिया था, तब भी वह उससे मदद मांगने के लिए एक संदेश भेजने का अवसर ढूंढने में सक्षम थी। दुनिया में ऐसा कौन है जिसके पास उन दोनों को गायब करने की क्षमता थी, इस तरह की वे उसे मदद का संदेश भेजने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे? मुझे डर है कि मैं नहीं जानता, बुजुर्ग ने डरते हुए अपना सिर हिलाया। जांग जुआन विपिन ने निर्देश देने से पहले खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। क्या आप जानते हैं कि लड़ाई कहाँ हुई थी? मुझे देखने के लिए मेरे पास आओ। जांग कबीले के बुद्धिमत के गलत होने की संभावना नहीं थी। संभावना यह थी कि झाओया और बेरुआन के साथ वास्तव में कुछ हुआ था, इसलिए उसके पास निष्क्रिय का यदि वह अ, जानना चाहता है कि क्या हुआ था, तो उसे व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र में जाना होगा, अन्यथा जब तक बाकी लोग मामले की तह तक पहुंच पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बड़े ने जवाब में सिर हिलाया। लड़ाई एम्पायर अलायंस के आसपास हुई। कोर्ट चीफ झाओ और हाल मास्टर बेई उस दिन इस मुद्दे को सुलझाने के बाद वापस जा रहे थे जब उनके साथ कुछ हुआ। एम्पायर अलायंस के आसपास बहुत अच्छा है। स्थान की पुष्टि करने के बाद जांग जुआन विपिन ने लुआओ जुआन किंग की ओर रुख किया और माफी मांगते हुए अपनी मुट्ठी पकड़ ली। भाई लुआओ, मैं यह जानते हुए कि ये मामला कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, लुआओ जुआन क्वीन ने समझ में सिर हिलाया। चिंता न करें, आपको स्थिति की जांच करने के लिए जल्दी जाना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो बेझिझक मुझे संपर्क करें। धन्यवाद। विपिन बाहर आंगन में चला गया और उसने ग्रेड 9 फॉर्मेशन के झंडे निकाले जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। जूएल एरा, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले के बारे में सुनकर सोवोर्ड सेंट मेगा अचानक दौड़ पड़े। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता यंग सी यहाँ हैं, इसलिए वे यहाँ मामलों को तुरंत संभालने में सक्षम होंगे। मैं तुम्हें अपने हाल पर छोड़कर अस्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। अगर दूसरी तरफ कुछ होता है तो कम से कम मैं तुम्हें कवर करने में सक्षम हो जाऊंगी। सगाई की अधिकांश तैयारी हो चुकी थी और जो प्रशासनिक मामले थे उन्हें निपटाने के लिए स्वर्ट सन जिंग और यांग सी मौजूद थे, इसलिए उनकी ओर से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आनजांग विपिन ने सिर हिलाया। हल्की वह 9 स्टार डेथ मास्टर वर्ग सफल हासिल करने में कामयाब हो गया था, फिर भी उसके लिए अपनी मौजूद ताकत के साथ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय करना थोड़ा मुश्किल था। इस प्रकार उसकी माँ को भी साथ में टैग करना वास्तव में मददगार होगा। चल दर अपना मन बना लेने के बाद दोनों तेजी से कार्रवाई में जुट गए। स्वर्ड सेंट मेगा द्वारा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में अपनी ताकत डालने के साथ वह यह जल्द ही सक्रिय हो गई। दोनों एक साथ मौके से गायब हो गए। अगले ही पल वे पहले से ही एम्पायर अलायंस के आसपास थे। आठवें बुजुर्ग के निर्देश के अनुसार इसी ऐसे वहीं होना चाहिए। स्वर्ड सेंट मेगा ने तुरंत आसपास का निरीक्षण किया और एक दिशा की ओर इशारा किया। तेजी से आगे बढ़ते हुए उन दोनों को एक पहाड़ की तलहटी में पहुंचने पर देर नहीं लगी। इस पर्वत को किसी दुर्जय शक्ति ने बलपूर्वक आधा काट दिया था और इस पर हरियाली पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इससे यह देखा जा सकता है कि अभी कुछ समय पहले ही पृथ्वी विध्वंसक युद्ध हुआ था। विपिन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। पूरे इलाके में पाले की परत जमी हुई थी। बिना किसी संदेह के इस जाओहान ने छोड़ा था। उसी समय क्षेत्र के पौधों का रंग गहरा पीला हो गया था, जो इस बात का संकेत था कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि यह काम कोई
रुयान का है। प्रारंभ में विपिन ने सोचा था कि उन्हें अलग-अलग नीचे ले जाया गया था, लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत वे दोनों वास्तव में एक साथ लड़ रहे थे जब वे बस में थे। संसार में ऐसी प्रचंड शक्ति किसके पास थी? झांग कबीले और लुआओ कबीले को एक तरफ रख दें तो शायद मास्टर टीचर पवेलियन मुख्यालय भी इन दोनों को चुपचाप नहीं ले जा पाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? वह अलौकिक राक्षसी सम्राट? विपिन की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। कौशल के मामले में झाओया और बेइरुआन अभी भी यंग सी से बहुत नीचे थे, फिर भी उनकी अद्वितीय क्षमताओं के कारण वास्तविक युद्ध में इंद्रसेन को भी उनसे निपटने में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन अपनी ताकत के बावजूद वे दूर ले जाने से पहले मदद के लिए संकेत भेजने में असमर्थ थे। जब तक कि उसके पास पवेलियन मास्टर सील सक्रिय न हो या कोई प्राचीन ऋषि व्यक्तिगत रूप से कोई कदम न उठा रहा हो, वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जो इसे पूरा कर सके। अंतर्दृष्टि की आंख। यांग जॉन ने तेजी से आसपास का निरीक्षण किया। एक क्षण बाद उसका चेहरा लाल हो गया और उसके माथे पर सिकन आ गई। का तो कोई निशान नहीं है। अंतर्दृष्टि की आंख ने उससे पहले कभी विफल नहीं किया था, लेकिन उसी क्षण ये काम नहीं कर रहा था। अतीत में जब तक वह काफी करीब से निरीक्षण करता था, वह कुछ गड़बड़ ढूंढने में सक्षम होता था। हल्की चाहे वह कितनी भी नजरें घुमाए, उसे हमलावर का कोई निशान या अपने छत्रों का कोई निशान नहीं मिला। ये लगभग ऐसा था मानो वे मौके पर ही वाष्पित हो गए हों। तुम्हारे वे दो छात्र काफी शक्तिशाली हैं। हमलावर बिना कोई निशान छोड़े उनका अपहरण करके कर सके, इसके लिए ये एक दुर्जय दुश्मन होना चाहिए। स्वॉर्ड सेंट मेगा ने गंभीर टिप्पणी की। क्या यह दूसरी दुनिया की राक्षसी जनजाति का काम हो सकता है? झांग जॉन ने पूछा। परलोक के राक्षसों द्वारा उत्पन्न हत्या का इरादा इतनी शक्तिशाली है कि इसे पूरी तरह छुपाया नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ उनकी हत्या के इरादे का कोई निशान नहीं है, हल्की नहीं है, इसलिए यह उचित है कि यह उनका काम नहीं होना चाहिए। हल्की यदि अपराधी है एक प्राचीन ऋषि अलौकिक दानव जो शायद अब टिक नहीं पाएगा। स्वर संत मेगा ने उत्तर दिया। प्राचीन ऋषि झांगजुआन का रंग बहुत भयानक हो गया। हल्की मास्टर टीचर पवेलियन के साथ उनका कुछ विवाद था, लेकिन उन्हें पिछले भी सुलझा लिया गया था। इसकी संभावना नहीं थी कि मास्टर शिक्षक बाद में अपने छात्रों के माध्यम से उस पर पलटवार करने जैसा निंदन कार्य करेंगे। जहाँ तक अन्य शक्तियों की बात है, उनके छात्रों को पकड़ने का एकमात्र तरीका अपने प्राचीन ऋषियों को संगठित करना था। हालांकि मानव प्राचीन ऋषियों के पास अधिक समय नहीं बचा था, इसलिए अपने शिष्यों को पकड़ने के लिए उन्हें जागृत करना यह धारणा बहुत अधिक संभव नहीं लगती है। इस प्रकार इसने पारलौकिक राक्षसी सम्राट को संभावित अपराधी बना दिया। अपने बेटे की बेचैनी को देखते हुए स्वॉर्ड सेंट मेगा तुरंत आगे बढ़ी और स्थिति को संभाल लिया। शांत हो जाइए। आइए एक बार फिर क्षेत्र की जांच करें। हम शायद कुछ ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें अभी करनी है वह ये पुष्टि करनी है कि अपराधी कौन है और क्या आपके छात्र किसी खतरे में हैं। विपिन ने जवाब में से जब कोई बात किसी को प्रभावित करती हो तो तर्क संगत बने रहना कठिन था। घबराने की बजाय सबसे महत्वपूर्ण बात यह पुष्टि करना था कि क्या वे दोनों सुरक्षित हैं। इसलिए उन्होंने आसपास जाने वाले हर एक विवरण की बारीकी से जांच की। हर नुक्कड़ और दरार की सावधानी पूर्वक जांच की। क्या आप कुछ ढूंढने में कामयाब रहे? तलवार संत वेगा ने पूछा। जांग जॉन ने अपना सिर हिलाया। अपराधी या तो अपने निशान छुपाने में बहुत कुशल है या वे वास्तव में हवा में गायब हो गए, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। आपके बारे में क्या? जिस व्यक्ति ने झाओ या और बेई रुयान को पकड़ा था, उसने कुछ ऐसे अथाह तरीकों का इस्तेमाल किया था जिससे उन्हें पहचानने और उनका पता लगाने में आई ऑफ इनसाइड भी बेकार हो गई थी। मैं कुछ चीज़ों का पता लगाने में कामयाब रहा। तलवार संत वेगा ने उत्तर दिया। सबसे पहले युद्ध के निशान के आधार पर अपराधी ने झाओया और बेईरून को वश में करने के लिए कुल दो चालों का इस्तेमाल किया, जिससे वे दोनों पूरी तरह से असहाय हो गए। दो चालें। विपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह सही है, जबकि जमीन पर कई छोटे छेद हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई गहन युद्ध हुआ हो। केवल दो बड़े गड्ढे हैं। पहला गड्ढा बर्फ की परत से ढका हुआ है, इसलिए मैं इसे निष्कर्ष निकलता हूँ कि ऐसा होना चाहिए यहाँ यह वह क्षेत्र है जहाँ झाओ हाँ का अपराधी से सामना हुआ था। स्वैंट सट मेगा की उंगली का पता लगाते हुए जांग विपिन ने थोड़ा गहरा गड्ढा देखा जिसके चारों ओर कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी। संभावना है कि जाओ यह हमला शुरू करने का इरादा कर रहा था, लेकिन अपराधी ने इसे विक्षेपित कर दिया। विक्षेपित ऊर्जा क्षेत्र के चारों ओर बिखरी गई, जिसके परिणामस्वरूप कई छोटे छेद हो गए।
हो गए। इससे ये देखा जा सकता है कि झाओ वहाँ के समय भी अपनी ताकत की सीमा का उपयोग कर रही थी, फिर भी उसका अपराधी से कोई मुकाबला नहीं था। स्वर्ड सेंट मेगा ने विश्लेषण किया। विपिन ने एक बार फिर आसपास की जांच की और महसूस किया कि छोटे छेद बड़े गड्ढे के चारों ओर जमा होते दिख रहे थे, जैसे सेंट मेगा के विश्लेषण की विश्वसनीयता मिली। इसके अलावा लड़ाई के कोई कई उल्लेखनीय निशान नहीं थे, इसलिए यह मान लेना सुरक्षित था कि लड़ाई उस एक टक्कर के साथ समाप्त हो गई थी। यही बात दूसरे गड्ढे के माध्यम से बेईरुआन पर भी लागू होती है। इसके अलावा दो बड़े गड्ढों की निकटता से मेरा अनुमान है कि उन दोनों के ने एक साथ चाल चली, लेकिन अपराधी फिर भी उन्हें आसानी से बस में करने में कामयाब रहा। स्वर्ड सेंट मेगा ने अपने चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ कहा, सच कहूँ तो वह अपनी ही खोज से थोड़ी चकित थी। क्या व्यक्ति के लिए एक ही चाल में दो शीर्ष पायदान के विशेषज्ञों को बस में करने में सक्षम होने के लिए दुनिया में अपराधी कौन हो सकता है, और ऐसा करने के लिए उनका मकसद क्या था? क्या अपराधी को यह नहीं पता था कि उनकी हरकतें गैलिसियर प्रेनकोट पॉइजन हॉल सैसेज के गर्भगृह और यहाँ तक कि विपिन वो सैन्य कबीले को भी उसके खिलाफ कर देंगी। उन शक्तियों में से प्रत्येक के पास असाधारण तुर्क के पत्ते थे, जिनका उपयोग वे कभी भी निराशाजनक परिस्थितियों में नहीं करेंगे। नहीं तो इतने वर्षों तक मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर टिका नहीं पाता। असाधारण द्रव के पत्ते थे, जिनका उपयोग वे कभी भी निराशाजनक परिस्थिति में नहीं करेंगे। नहीं तो इतने वर्षों तक मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर टिक नहीं पाते। कबीले का मुखिया, जबकि वे दोनों अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, सैन कबीले का एक बुजुर्ग अचानक उड़ गया और चिल्लाया। वह आठवां बुजुर्ग था जिसने पहले विपिन को संदेश दिया था। विपिन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अपना सिर घुमा लिया। आठवें बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और उत्सुकता से बताया, कबीले के मुखिया को रिपोर्ट करते हुए युआन कबीले ने अभी मदद के लिए अनुरोध भेजा है। उनके युवा मालिक का भी किसी ने अपहरण कर लिया है। युआन ताओ का भी अपहरण कर लिया गया। जहाँ विपिन मौके पर ही लगभग आंखें फट गई। ये वह संदेश है जो युआन कबीले के बुजुर्ग ने अभी अभी भेजा है। आठवीं बुजुर्ग ने एक जे टोकन दिया। विपिन ने अपना सिर नीचे किया और गंभीरता से उसे देखा। झाओया और बेईरुआन के मामले के विपरीत अपराधी तुरंत युआन कबीले में घुस गया था और उसकी सभी सूचनाओं को तोड़ दिया था। युआन कबीले की पूरी ताकत भी उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इससे पहले कि वे स्पष्ट रूप से देख पाते कि अपराधी कौन था, अपराधी युआन ताओ को अपनी गिरफ्त में लेकर पहले ही भाग चुका था। युआन कबीला कहाँ है? झांग ने आठवीं बुजुर्ग से उत्सुकता से पूछा। युआन कबीला यहाँ स्थित है, स्वेड सेंट मेगा ने तुरंत निवेश पर भेजते हुए कहा। चलो अभी चलें। स्थान की पुष्टि करने के बाद झांगजुआन ने ग्रेड 9 फॉर्मेशन झंडों का एक और गुच्छा निकाला और एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का निर्माण किया। दोनों मौके से गायब हो गए। अगले ही पल वे पहले से ही युआन कबीले के आसपास थे। कबीला प्रमुख झांग तलवार सेंट मेगा बहुत बहुत जल्द युआन कबीले के उप कबीले प्रमुख उन दोनों को मुख्य हाल में ले गए। हम अपराधी की शकल को स्पष्ट रूप से पकड़ने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन जब उसने युआन कबीले में प्रवेश किया तो उसने एक लंबा लबादा पहना हुआ था। हमारा पहला विचार था कि वह एक मास्टर शिक्षक था, लेकिन उसकी पोशाक में कुछ विसंगतियां थीं। जैसे ही वह पहुंचा उसने तुरंत युआन ताऊ को पकड़ लिया। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने हथेली के एक ही बार में गर्जिनिया फॉर्मेशन को उड़ा दिया। हम कबीले प्रमुख ने ऊपर फॉर्मेशन की ओर इशारा करते हुए कहा। जांग विपिन और स्वयं संत मेगा ने अपनी निगाहें ऊपर की और घुमाई और छत पर और यहाँ तक कि उनके ऊपर की संरचनाओं पर एक हथेली का निशान देखा। किसी संरचना का उसके गठन के झंडों के अलावा कोई मूर्त रूप नहीं होना चाहिए, जिससे इसे हटाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। फिर भी कई संरचनाओं के माध्यम से एक छेद को तोड़ने में सक्षम होना और यहाँ तक कि संरचनाओं को छेद की मरम्मत करने के लिए वापस एकत्र होने से रोकना, अपराधी से निपटना वास्तव में एक परेशानी भरा व्यक्ति होगा। महाद्वीप पर शीर्ष दृष्टियों कुलों में से एक के रूप में युआन कबीले का संरक्षण गठन विशेषज्ञों की कई पीढ़ियों के ज्ञान का क्रिस्टलीकरण था। यहाँ तक कि ग्रेड 9 संरचनाओं में भी इसे सबसे शीर्ष पर स्थान दिया गया था। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महान ऋषियों के शिखर तक पहुंच चुके लोग भी ऐसे करने में असमर्थ होंगे। फिर भी अपराधी हथेली के प्रहार से
ऐसा करने में सक्षम होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह युआन ताओ के इतनी आसानी से पकड़ सका, जिसने पहले ही अपने सम्राट की वंशावली को जगा दिया था। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे अपराधी ने पहले ही अकल्पनीय स्तर की ताकत हासिल कर ली हो। यहाँ तक कि यांग सी भी, हिंदुस्तान भी इसे पूरे करने में सक्षम नहीं होंगे। यह देखकर स्वेट मेगा के होठ भी हिल गए। उसने पहले हिंदुस्तान के साथ झगड़ा किया था, इसलिए उसे इस बात का अंदाजा था कि यांग कितना शक्तिशाली, हिंदुस्तान कितना शक्तिशाली था। क्योंकि उसने ऐसे सब कहे थे, इसलिए संभावना यही थी। चिंतित भौं के साथ जांग जुआन खुद को पूछने से नहीं रोक सका, क्या अपराधी प्राचीन ऋषि है?